शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व निमित्त यहाँ इस पवित्र तीर्थ भूमि कुंभ नगरी नासिक में सत्संग का आयोजन हुआ है और जो भी इस पावन तपोमय पर्व पर गुरुदेव के पावन दर्शन और सत्संग के लिए आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व तपस्या बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। भगवान राम ने शिव जी की स्तुति में बहुत सुंदर शब्द कहे हैं। हम लोग गुरुदेव पधारे तब तक भगवान राम ने जो शिव जी की स्तुति की है बहुत सुंदर। कुर्म पुराण में आया है, ब्रह्मा कृत युगे देव त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे दैव विष्णु कलौ देवो महेश्वर। मतलब सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी की पूजा विशेष रूप से होती थी। त्रेता में सूर्य देव की पूजा का प्रभाव भी बताया गया। द्वापर में भगवान विष्णु की पूजा प्रभावी और फलदायी मानी गई। पर कलयुग में भगवान शिव जी की पूजा विशेष प्रभावी और फलदायी मानी गई है। और ऐसे कलयुग में महाशिवरात्रि के पर्व निमित्त जो व्रत उपवास करते हुए ऐसी तपस्या करते हैं उन पर भगवान की भगवत स्वरूप गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती है। भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा जटाओं में धारण की
खुद को पवित्र होने के लिए नहीं की है। शिवजी को पवित्र नहीं होना था जो गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। जहर को सागर मंथन के समय जो विष निकला था तो शिवजी को उससे कुछ लेना नहीं था, पर लोकहित के लिए, समाज की भलाई के लिए शिवजी ने कंठ में इस कालकूट विष को धारण कर लिया और गंगा जी को भी अपनी जटाओं में धारण किया, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को पवित्र करने के लिए। गंगा धृता न भवता शिव पावनीति, नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः, त्रैलोक्य रक्षण कृता भवता दयालो, कर्मद्वयं कलितमेतदनन्य साध्यम। लोग भले गंगा जल को पवित्र होने के लिए सिर पर छींटा लगाते हैं, पर भगवान शिव जी ने गंगा जी को स्वयं के पवित्रीकरण के लिए धारण नहीं किया। हलाहल विष कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला था उसकी गंध से देवता और दैत्य झुलस रहे थे, परेशान हो रहे थे। वो शिवजी पी गए तो वो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज थी इसलिए नहीं पी गए, कालकूट विष था जो देवताओं को जला रहा था, दैत्यों को परेशान कर रहा था। पर तीनों लोकों की रक्षा के लिए गंगा को सिर पर धारण कर लिया और जहर को कंठ में धारण कर लिया। उसी प्रकार हमारे शिव स्वरूप बापू जी भी कोई नगर नगर घूमते हैं, शौक नहीं है जो इतने कार्यक्रम देते हैं, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी कहीं। उनको कुछ नहीं चाहिए, पर लोक कल्याण के लिए स्वीकार की गई ये उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति है। तो आज महाशिवरात्रि है, गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हमको मिलेगा। प्रयागराज के कुंभ में कार्यक्रम चल रहे थे तो वहां गुरुदेव ने इस शिवरात्रि का मुख्य स्नान भी था, त्रिवेणी संगम का, पर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर गुरुदेव ने वहां भी 8, 9 और 10 आज सुबह तक प्रयागराज में सत्संग था। वहां भी बहुत भीड़ थी। मैं कल रात को निकला वहां से, बहुत भीड़ थी, बहुत असंख्य लोग थे वहां पर। और गुरुदेव वहां के लोगों को सत्संग और दीक्षा का प्रसाद देकर वहां से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में गुरुदेव नासिक पहुंचेंगे और हमें भी दर्शन और आशीर्वचन का लाभ देंगे इस महाशिवरात्रि के पर्व पर। महाशिवरात्रि का व्रत करने से ज्ञान सिद्धि भी शीघ्र होती है। संसार क्लेश दग्धस्य व्रते नानेन शंकर, प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। संसार क्लेश से दग्ध हुए जो भी लोग इस महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और व्रत करते हुए इस प्रकार सत्संग का लाभ लेते हैं, जप तप करते हैं, तो भगवान शंकर उन सब के लिए ज्ञान दृष्टि के दाता बन जाते हैं। और हमको मिल ही रहा है, गुरुदेव के सानिध्य में ज्ञान का प्रसाद मिलता ही है। तो भगवान राम शिव जी की स्तुति में बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, आप सुनकर साथ में बोल सको तो जरूर बोलना। भगवान राम शिव जी की स्तुति करते हैं, कितना प्यार होगा। नमामि शंभु पुरुषं पुराणं, नमामि शंभु पुरुषं, नमामि सर्वज्ञमपार भावं, नमामि सर्वज्ञमपार,
नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयं तम नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तम् नमामि शर्वं शिरसा नमामि नमामि सर्वं शिरसा नमामि। भगवान राम कहते मैं पुराण पुरुष भगवान शिव जी को प्रणाम करता हूं। अब आप देखो गुरुदेव भी हमको पुराणों का ज्ञान कितना सुंदर और सरलता से देते हैं, जिसमें हम सब साधकों की भलाई हो, हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, भक्तिमय हो। ऐसी पुराणों की सार बातें बताते हैं। 18 पुराण के तो हमको सबको नाम भी पता नहीं है, और लेकर पढ़ने बैठो तो इतना टाइम किसके पास है। उसमें से हमारे काम की क्या बात है, हमारी उन्नति किसमें है, वो गुरुदेव हमको बताते हैं। जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। जो ये बात शास्त्रों में आई वो इसीलिए आई है। नमामि शंभु पुरुषम पुराणम, मैं पुराण पुरुष भगवान शिव जी को प्रणाम करता हूं। गुरु भी पुराण पुरुष है। पौराणिक और वैदिक जीवन गुरु का होता है, और उनकी सन्निधि से, उनकी करुणा से हम सत्संगियों को भी वैसा ही जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और राम जी कहते हैं नमामि सर्वज्ञम अपार भावम, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। सूर्य भगवान शाम को अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा अमावस्या की रात को दर्शन नहीं देते हैं। गंगा गंगोत्री से बहती है, पर वो भी अपनी सीमा में बहती है और गंगा सागर को जाती है। पर गुरुदेव की ज्ञान गंगा तो अमेरिका भी पहुंची है, कनाडा भी पहुंची है, इंग्लैंड भी पहुंची है, कहां नहीं पहुंची। और उसके द्वारा लोगों के अंतर्मन में से क्लेश, कलुषित विचार, ये सब दूर होते हैं और हृदय पावन हो जाता है। आज शिवरात्रि को मैंने तो ये प्रयोग किया, सुबह मुझे अच्छा लगा। भगवान शिव जी की 8 मूर्तियों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए, बहुत फायदा होता है। और ये 8 मूर्तियां आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हम जानते थे, पर शिवरात्रि से नियम लिया जाए कि हम रोज भगवान शिव की इन 8 मूर्तियों को प्रेम से और भाव से प्रणाम करेंगे। और पहली शिव जी की मूर्ति है धरती। सुबह धरती पर पांव रखने से पहले ओम नमः शिवाय, ये शिव जी की मूर्ति है। सबका कल्याण करती, हमको धारण किए हुए, धरती ना हो तो क्या हालत हो हमारी। कहां रहे हम, कहां पैर रखते, कहां चलते। आसमान पर नजर पड़े, ये शिव जी की दूसरी मूर्ति है, तब भी ओम नमः शिवाय। हे भगवान महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। जल पर नजर पड़े, गोदावरी के जल पर, गंगा के जल पर नजर पड़े, तो ये भी शिव जी की ही मूर्ति है। ओम नमः शिवाय। घर पे ज्योत जलाएं या यहां सत्संग में ज्योत जलाएं आरती के समय, वो अग्नि भी शिव जी की मूर्ति है। ओम नमः शिवाय। आज शाम को जब गुरुदेव की आरती हो तब उस समय इस भाव से ज्योत जलाएं। घर पे बहनें खाना बनाएं तो जिस अग्नि पर खाना बनता है वो शिव जी की मूर्ति है। जो ही खाना बनाने के लिए गैस चालू करें, अग्नि जलाएं, तो मन में ये भाव के शिव जी की मूर्ति है। जो खाना बनेगा वो प्रसाद होगा, खाने वाले का मन पवित्र होगा, घर में सबकी भक्ति बढ़ेगी, सबकी उन्नति होगी। इस भाव से उसको प्रणाम करें।
हवा का स्पर्श हो हमको, हवा हमको छुए तो मानो शिवजी ने हमको छुआ है। हमारे सिर पर से हवा पसार हो मानो शिवजी ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया है। ये वायु शिवजी की मूर्ति है। बढ़ाएं हम अपने भावों को इन मूर्तियों का ध्यान करते हुए, और जब सूर्य को अर्घ्य दें, वो सूर्य शिवजी की मूर्ति है। ओम नमः शिवाय। मैंने तो आज सुबह किया, जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। मैं लखनऊ आश्रम में था सुबह, बहुत अच्छा लगा। चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा शिवजी की मूर्ति है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और होली की रात तो खास, जिनके घर में आर्थिक परेशानी रहती है, पैसों की बहुत तंगी रहती है, होली की रात चंद्रमा में भगवान की भावना करते हुए अर्घ्य दिया जाता है। दूध, पानी, शक्कर, चावल मिलाकर अर्घ्य देते हैं, दिया जलाकर दिखाते हैं। चंद्रमा शिवजी की मूर्ति, उसको ओम नमः शिवाय मन में ये भाव। आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है और 8वीं शिवजी की मूर्ति है। हर व्यक्ति, सबके अंदर उसी की शक्ति है। किसी पर भी नजर पड़े ओम नमः शिवाय, ये न बोल सके तो भगवते नमः। आज जिस पर भी नजर पड़े, आज क्या हमेशा के लिए नियम ले लेना कि मेरी जिस पर भी नजर पड़ेगी भगवत भाव से ही पड़ेगी। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ये इससे आंख पवित्र होगी, मन की विकृतियां सदा के लिए दूर हो जाएंगी। जहां जहां नजर मारी पड़े यादी भरी छे आपनी। नामदेव जी ने कुत्ते में ईश्वर को देख लिया। आज लोग अपने बाप में, अपनी माँ में नहीं देख पाते और माँ बाप के सामने जुबान चलाते हैं। पति में, पत्नी में नहीं देख पाते और घर में क्लेश कितना हो जाता है। सास में, बहू सास में न देख पाए, सास बहू में न देख पाए तो घर में, कई घरों में सास और बहू के बीच क्लेश है, पति पत्नी के बीच क्लेश है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व इन क्लेशों को मिटाने की प्रेरणा देता है। और महाशिवरात्रि का पर्व अपने गुरुदेव में अपनी निष्ठा बढ़ाने की प्रेरणा देता है। सूर्य को जल दो कि मेरे गुरुदेव बैठे वहां पर भी। चंद्रमा को अर्घ्य दो होली की रात या हर पूनम की रात, तो मेरे गुरुदेव का ही ये तेज है। क्योंकि जो गुरु है वो शिव है, जो शिव है वो गुरु है। गुरु में निष्ठा बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला पर्व ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। और इस पावन पर्व के निमित्त ये व्रत ले लें कि हम इन 8 मूर्तियों को ध्यान में रखेंगे। और अगर इन 8 मूर्तियों को ध्यान में कोई न भी रख पाए तो जब भी गुरुदेव का सुमरण हो, और मैं तो कहूं जब भी क्या, एक होता है ध्यान जो व्यक्ति को सदा रहता है। जैसे ब्राह्मण को कभी नहीं होता कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, उसको होता है कि मैं तो ब्राह्मण ही हूं। आधी रात को उसको कोई उठाए नींद में से और पूछे तुम ब्राह्मण हो, बोले हाँ भाई मैं ब्राह्मण हूं, इसमें क्या शंका है तुमको, हम ब्राह्मण हैं। आधी रात को पत्नी उठी पानी पीने के लिए, उसको प्यास लगी है, तो उसको पूछे आप किसकी पत्नी है, तो वो अपने पति का बताएगी कि मैं अमुक की पत्नी हूं। उसको अपने स्वामी का पता है। ऐसे ही शिष्य इतना निष्ठावान हो कि उसकी हर धड़कन में उसके गुरु का नाम गूंजे। सुबह आंख खुले तो उनकी याद आए और रात को स्वप्न आए तो उनका ही आए। और जब करने बैठे तो मन की आंखों के आगे उनका ही स्वरूप हो। कभी कभी देखें आंख बंद करके शांति से, क्या बंद आंखों से हमारी आंखों के आगे कौन आता है। अगर अपने गुरुदेव आते हैं तो समझो गहराई में वो बसे हैं। अगर कोई और व्यक्ति का चेहरा उभरता है तो प्रार्थना करें कि मेरी आसक्ति और मेरा आकर्षण दूर होता जाए और मेरी निष्ठा, मेरा प्रेम मेरे गुरुदेव के चरणों में बढ़ता जाए। नमामि शमीशान। आज की रात
सोकर नहीं गंवाई जाती, आज की रात जाग कर जप किया जाता है। और ईशान कोण की तरफ मुंह करके अगर कोई बैठे और जप करे तो ईशान दिशा के स्वामी शिवजी हैं। इसलिए रात को ईशान कोण की तरफ मुंह करके थोड़ी देर भी बैठना चाहिए। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के बीच का कोना माना जाता है। भगवान शिवजी ईशान दिशा के स्वामी हैं। शिवजी को नमन करने के कुछ मंत्र हैं, उसमें एक मंत्र ये भी आता है, ओम ईशानाय नमः। शब्दकोश में ईशान एक शिवजी का नाम भी माना गया है। तो ईशान कोण के तरफ, पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण है। पूर्व से निकलते हैं सूर्य भगवान और उत्तर से बहती है गंगा। जो गुरु हैं वो शिव हैं, ये जो कहा गया वो इसी अर्थ में कहा गया कि गुरु शिष्य के जीवन में ज्ञान का सूर्योदय भी कर देते हैं, ज्ञान का प्रकाश भी कर देते हैं और भक्ति की गंगा भी बहा देते हैं। पूर्व से सूर्य निकलता है, उत्तर से गंगा बहती है। गुरु इन दोनों को शिष्य के कल्याण के लिए बहाते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। 17 मंत्रों से हम शिव जी को प्रणाम करेंगे सभी मिलकर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। अपने गुरुदेव को, शिव जी को एक ही है। भगवत भाव से मेरी निष्ठा बढ़े गुरुदेव, मेरी भावना और बढ़े, मेरा भाव परिपक्व हो। जैसे परिपक्व फल मीठा होता है, पुष्टिदायी होता है, कच्चा फल खट्टा होता है, शरीर पर उसका बुरा असर पड़ता है खाने पर। मेरी भक्ति भी ऐसी परिपक्व हो जैसे गोपियों की थी कृष्ण में, गोप बालकों की थी कृष्ण में, ऐसी मेरी हो। मेरा रूढ़ भाव हो, परिपक्व भाव हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र सब जानते हैं, भगवान शिव जी का है। पर आज महाशिवरात्रि, इसलिए एक तो मैं आपको अर्थप्रद सोमवार व्रत भी बता दूं। स्कंद पुराण में बताया है। 8 मंत्रों को बोलते हुए जो हर सोमवार को अपने शिव को, गुरु को प्रणाम करता है, उसकी भक्ति बढ़ती है और उसके घर में अगर दुख दरिद्रता हो तो वो दूर होती है। 8 मंत्र बोलते हुए इसको स्कंद पुराण में अर्थप्रद सोमवार व्रत कहा गया। मतलब हर सोमवार को, किसी को ज्यादा घर में आर्थिक परेशानी है तो हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाते हुए ये 8 मंत्र बोले और प्रार्थना करे, बैठ के गुरु मंत्र का जप करे। दीक्षा ली है तो अच्छा, नहीं तो इस पर्व पर दीक्षा लेकर उसका जप करे। 8 मंत्र। पहले ओम दशभुजाय नमः। दशभुजाय नमः। ओम दशभुजाय नमः। ओम दशभुजाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम पंचवदनाय नमः। ओम शूलिने नमः। ओम शूलिने नमः। ओम शूलिने नमः। ओम शूलिने नमः। ओम श्वेतवृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेतवृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेतवृषभारूढ़ाय नमः। ओम श्वेतवृषभारूढ़ाय नमः। ओम सर्वाभरणभूषिताय नमः। ओम सर्वाभरणभूषिताय नमः। ओम सर्वाभरणभूषिताय नमः। ओम सर्वाभरणभूषिताय नमः। ओम
उमा देहार्धस्थाय नमः। ओम उमा देहार्धस्थाय नमः। ओम उमा देहार्धस्थाय नमः। ओम उमा देहार्धस्थाय नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ये 8 मंत्र स्कंद पुराण में बताए। इसको अर्थप्रद सोमवार व्रत बताया। किसी भी सोमवार से ये कर सकते हैं। इससे घर की परेशानियां या आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी दूर करने में मदद मिलती है। कितने शास्त्रों के सरल उपाय हैं, पर लोग बेकार में धागे बांधो, तावीज बांधो, नंग पहनो, इधर जाओ उधर जाओ। जन्म पत्री, एक आदमी बहुत तकलीफ में था, जन्म पत्री लेकर बोले सोचूं किसी पंडित को दिखाऊं, वो कुछ बताए, मैं करूं, मेरा दुख दूर हो। तो गया एक पंडित के पास, उसने बताया था कि रात को आना 8 बजे के बाद। तो वो गया, जन्म पत्री दी कि साहब देखो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही है। पंडित ने देखा, पता पूछा, आपका नाम हीरालाल है? बोले हाँ। पत्नी का नाम गंगा देवी है? बोले हाँ। 3 बच्चे हैं तुम्हारे? बोले हाँ। ये आपको सब कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। 3 दिन पहले तुम गेहूं खरीदने गए थे? बोले ये तुमको कैसे पता? आप तो अंतर्यामी लगते हो। बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पर ये जो तू मेरे पास लाया ना, जन्म पत्री नहीं लाया, राशन कार्ड लेकर आया है। जन्म पत्री लानी थी, राशन कार्ड उठा कर ले आया। दिमाग घूमता रहता है बेचारों, स्थिर नहीं है। शुभ को जो टालते रहते हैं उनके जीवन में अस्थिरता बहुत होती है। और शुभ को जो टालते नहीं है, अशुभ को टालते हैं। शुभ को स्थगित नहीं करते, शुभ को तुरंत करते हैं, उनके जीवन में स्थिरता, एकाग्रता बढ़ती है और वे लोग सफलता पाते हैं जीवन में। मुंबई के एक साधक ने बताया 2500 रुपए की नौकरी करते थे, अभी 6 दुकानें हैं उसकी। क्योंकि गुरु मंत्र के प्रभाव से स्थिरता आई ना, गुरु में भक्ति श्रद्धा के प्रभाव से स्थिरता आई। नहीं तो मैं बहुत दुखी हूं, माला जपते रहते, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं दुखी हूं। तो दुख को भी होता है कि ये इतना याद कर रहा है तो मैं बेवफा क्यों बनूं, तुमने पुकारा हम चले आए। आ जाएगा, परिवार सहित आएगा। इसलिए मैं दुखी हूं नहीं, मैं परम सुखी हूं, मेरा भाग्य बहुत बढ़िया है और मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि मुझे बापू जैसे गुरु का सहारा मिल गया। तो मैं क्यों सोचूं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, ऐसे गुरु के चरणों में प्रीति कर दी, निष्ठा कर दी, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी दुनिया में तुम आए हो, खुशियां ही खुशियां भर लाए हो। मेरी दुनिया में तुम आए हो, खुशियां ही खुशियां भर लाए हो। प्रीति की रीति सिखाए हो, स्वयं हरि गुरु बन के आए हो। प्रीति की रीति सिखाए हो, स्वयं हरि गुरु बन के आए हो। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। बिन कोई मेरा है, मेरा तो सब प्रभु तेरा है। बिन कोई मेरा है, मेरा तो सब प्रभु तेरा है। सतगुरु के बिना ईश्वर के सिवाय हमारा है ही क्या? था क्या, है क्या और ले जाएंगे क्या? बिन कोई मेरा है, मेरा तो सब प्रभु तेरा है। बिन कोई मेरा है, मेरा तो सब प्रभु तेरा है। तुम्ही में श्रद्धा बढ़ा बैठे, तुम्ही में श्रद्धा बढ़ा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। सतगुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। तेरा सतगुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। माया के फंदे से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से बचाया है। माया के फंदे से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से बचाया है। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। दीवानी थी, एक हरि प्रेम की वो प्यासी थी। मीरा भी प्रेम की दीवानी थी, एक हरि प्रेम की वो प्यासी थी। सतगुरु महिमा खूब गाती थी, चरणों में प्रीति बढ़ाती थी। सतगुरु महिमा खूब गाती थी, चरणों में प्रीति बढ़ाती थी। तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, तुम्हें हाथ ये थमा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम
जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। शास्त्रों में शिवजी के 6 दिव्य गुण बताए। वैसे तो अनंत है, परंतु 6 गिनाए हैं। पहला, सर्वज्ञता। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सर्वज्ञता। एक आदमी ने मुझे बताया अहमदाबाद आश्रम में कि मेरी बेटी 26 साल की हो गई थी और उसकी शादी की बहुत चिंता थी, सोचता था कैसे होगी। सोचा कि बापूजी से जाके पूछूंगा, आज अगर मौका मिला तो आश्रम में पूछ लूंगा। मौका मिला तो सत्संग में आकर बैठे और गुरुदेव ने बीच सत्संग में ही बता दिया कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो तो अपनी बेटी को सिखाए, उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे रोज और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश। वो आदमी तो गदगद हो गया, कृतज्ञता के आंसू उसकी आंखों में आ गए कि मैंने तो अभी पूछा भी नहीं, पूछने की सोची थी और इन्होंने सत्संग में ही बता दिया। घर जाकर बेटी को बताई बात, बेटी ने वैसा ही किया। 2.5 महीने में परिणाम आ गए। बहुत अच्छे घर में उस बेटी की शादी हुई, अब सुखी है। तो 6 दिव्य गुणों में पहला सर्वज्ञता। सामने वाले की पुकार सुन ले, उसके दुख को समझ ले। गरीब लोग आदिवासी इलाकों में वो कहते थोड़ी हैं, तब भी बापूजी वहां पहुंच जाते और उनके बीच भंडारे संपन्न कराते। हर महीने कई जगह अनाज बंटता है। दूसरा दिव्य गुण बताया सदा तृप्ति, बाहर की वस्तुओं की कोई वांछा नहीं। आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोच्यते, अपने आप में तृप्ति, सदा तृप्ति, सदा आनंद। अनादि बोध अर्थात उनको अभी ज्ञान हुआ है ऐसी बात नहीं है, वो तो अनादि काल से ज्ञान स्वरूप है। ये तो उनकी लीला है कि लीलाशाह बापू के आश्रम में गए, उनसे ज्ञान पाया, उनकी सेवा की। बाहर से ऐसा लगता है कि आप मानते हैं भगवान राम अज्ञानी थे और गुरु वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान कराया। नहीं, भगवान ने, इन्होंने तो हमको प्रेरणा दी, तुम इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूज्य बापूजी भी कोई साधारण नहीं थे। क्या बापूजी ध्यान पूजा जप नहीं जानते थे? ये तो मां ने प्रेरणा दी और माताओं को कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे ध्यान और पूजा सिखाओ। दे दे मक्खन मिश्री कूजा, मां ने सिखाया ध्यान और पूजा। अनादि बोध, वे तो अनादि काल से ज्ञान स्वरूप है। चौथा स्वतंत्रता, वे परम स्वतंत्र हैं। जय काल अबाधित शांतिमयम, काल की सीमाएं व्यक्ति को बांध सकती है, सदगुरु को नहीं। विदेश में भी साधकों को गुरु की उपस्थिति के अनुभव होते हैं, अमेरिका में, कनाडा में और कई जगहों पर। उसके अनुभव कई बार सत्संग में कहे मैंने। स्वतंत्रता, स्व में स्थित, स्व का बोध है जिनको। नित्यमलुप्त शक्ति, अचिंत्य शक्ति, उनके पास वो दिव्य शक्ति है जो सदा अलुप्त यानी अप्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष कैसे के साधकों को लाभ हो रहे हैं, लौकिक अलौकिक, और अप्रत्यक्ष कैसे, बापूजी का जो अनुभव है और बापूजी की जो शक्ति है वो इन आंखों से हम देख नहीं सकते। फूल की सुगंध को कोई देख सकता है? शहद की मिठास को कोई देख सकता है? अनुभव कर सकते हैं।
शहद को चखें तो, फूल के पास आए तो। ऐसे ही दिल से जो गुरु के करीब हो जाता है भक्ति के द्वारा, वो गुरु की महिमा और गुरु की गुरुता का अनुभव कर सकता है और उनसे लाभ उठा सकता है कि तेरा नाम मंगलकारी, तेरा ज्ञान हितकारी, तेरे चरणों का ध्यान लगाऊं नित्य ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हित चाहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं ऐसे गुरु के चरणों में जिसकी निष्ठा है उसकी वो समझो परम तपस्या है। कोई कोई तो खुद ही गुरु बन जाते कि मैं गुरु बन गया, मैं भी दीक्षा दे सकता हूं। नहीं नहीं, यावत कल्पांत को देह, कल्प के अंत तक ये शरीर अगर कोई रख पाए। काकभूषुंडी कितनी सुंदर अपने गुरु के प्रति भक्ति निष्ठा का परिचय देते हैं। काकभूषुंडी रामचरितमानस में गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ 27 कल्प बीत गए, मेरी मौत नहीं हुई। 27 कल्प, एक कल्प किसको कहते हैं? 4,32,000 साल का कलयुग होता है, उससे दुगुना द्वापर युग होता है। कितना हो गया गणित आप लगाओ। 3 गुना त्रेता युग होता है, 4 गुना सतयुग होता है। 4,32,000 साल का कलयुग, दुगुना द्वापर युग, 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सतयुग। ये चारों युग बारी बारी से बीत जाएं तो एक चतुर्युगी पूरी हुई, और ऐसी 71 चतुर्युगियां पूरी हो तो एक मनवंतर पूरा हुआ, और ऐसे 14 मनवंतर पूरे हो तो एक कल्प हुआ। कितने साल हुए अब गणित आप लगा, कैलकुलेटर टूट जाएगा बेचारा। बेटे ने बाप को कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बोले शिक्षक हमसे पूछते हैं बताओ बच्चों 10 और 8 कितने हुए। जब उनको ही पता नहीं तो मुझे क्या सिखाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी आपको आता था, आप बताओ। बोले कैलकुलेटर लेके अभी बताता हूं 10 और 8 कितने होते हैं। अब बाप कैलकुलेटर से बताएगा। बेटे ने पूछा पिताजी हिमालय कहां है? बाप बोला तेरी मां को पूछ, पता नहीं चीजें कहां रख देती है घर में। कभी चीज कहीं रख देती है, कोई चीज कहीं रख देती है, मां को पता होगा। अब हिमालय मां को पता है, कोई चीज है जो माता ने रख दी कहीं। बेटे ने पूछा पिताजी कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? बाप ने कहा बेवकूफ है तू, इतना भी नहीं पता? रामायण लेके अभी पढ़ के सुनाता हूं, कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, लोगों की समझ न जाने कैसी हो गई है। फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, रोज डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर महाशिवरात्रि का पर्व जो जवान न बना पाए, समझो उस जवान की जवानी बेकार बीत गई, बर्बाद कर दी उसने जवानी। कि महाशिवरात्रि को उपवास न कर पाया, महाशिवरात्रि को जप नहीं कर पाया, महाशिवरात्रि की रात को जाग कर सुमिरन नहीं कर पाया, तो बेकार गया जीवन उसका। पर धन्य है वो जो गुरु की शरण में आए और इन 6 दिव्य गुणों को, स्वतंत्रता, नित्यम अलुप्त शक्ति और विभोर विधिज्ञा। विभोर विधिज्ञा माने विधि के जो नियम बने हैं सृष्टि के, उनको भी बदलने की अलौकिक क्षमता, पर उसका वे दुरुपयोग नहीं करते। उससे लोगों के कर्म काटने में जरूर गुरु कभी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं कि सबका भला कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम, ऐसा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के प्रभाव से लोग सुख पाते हैं। इसलिए मैंने कहा तेरा ज्ञान मंगलकारी, तेरा नाम हितकारी। आज महाशिवरात्रि का पर्व, आप लोग इतनी संख्या में और इतनी शांति से आकर के बैठे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा कि, और आप में से कई लोग तो निर्जला भी बैठे होंगे, पानी भी नहीं पिया होगा, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व ही
तपोमय जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला पर्व। आपने देखा होगा कई देवी देवताओं के चित्रों को कि उनके सिर पर मुकुट है, गले में आभूषण है, हाथ में आभूषण, पर शिव जी के सिर पर कभी मुकुट नहीं देखोगे। शिव जी के गले में सोने की मालाएं या बाजूबंद बंधे हुए नहीं देखोगे। शमशान की राख भोलानाथ अपने शरीर पर लगाते हैं, जटाओं का मुकुट बांधते हैं और सर्पों की माला धारण करते हैं। शिव जी का विरागी रूप वैराग्यमय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वैराग्यमय जीवन मतलब ये नहीं कि हम भी गले में सांप डालकर घूमे, कौन गले में डालेगा। तो शिव जी ने प्रेरणा दी है कि सांप काम का प्रतीक है और सांप काल का प्रतीक भी है। व्यक्ति ऐसा जीवन जिए कि काल के वश न हो। सांप काल का प्रतीक है, शिव जी ने उसको अपना भूषण बनाया है। हम ऐसा जीवन जिए कि काल के वश में न हो, हम उससे मुक्त हो जाएं, उससे बाहर हो जाएं, और वो गुरु का ज्ञान करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, तेरा नाम मंगलकारी, तेरा ज्ञान हितकारी, तेरा नाम मंगलकारी, तेरा ज्ञान हितकारी, तेरे चरणों का ध्यान लगाऊं नित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। सखा यही है, मेरे मात पिता ये है। बंधु यही है, सखा यही है, मेरे मात पिता यही है। तुम्ही तन मन में, तुम्ही जीवन में, तुम्ही तन मन में, तुम्ही जीवन में, मेरे रोम रोम में समाए तुम ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। सुख दुख में सम रहना सिखाए, सुख दुख में सम रहना सिखाए। सबका जीवन दिव्य बनाए, तो सबका जीवन दिव्य बनाए। लगन जो इनसे लग जाए तो उसका बेड़ा पार है। लगन जो इनसे लग जाए तो उसका बेड़ा पार है। इंसान कहीं जग में है कोई, इंसान कोई जग में है गुरु ज्ञान में गोता लगाऊं नित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, गुरुवर चाहे सबका हित ही। सद्गुरु सारे भेद मिटा दे,
पाशों से सब क्लेशों से बापू ही तो छुड़ाते हैं। सब पापों से सब क्लेशों से बापू ही तो छुड़ाते हैं। सबसे हित कर, सबसे सुख कर, सबसे सुख कर। गुरु भक्ति को अब मैं बढ़ाऊं नित ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मधुर मधुर है दर्शन इनका, मधुर मधुर है दर्शन इनका। पावन पावन सुमिरन इनका, पावन पावन सुमिरन इनका। ध्यान धरे जो तर जाए वो महिमा अपरंपार है। ध्यान धरे जो तर जाए वो महिमा अपरंपार है। कोई पार नहीं पाए इनका, कोई पार नहीं पाए इनका। ये तो प्रेम के हैं खुद सागर ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। दुख के मूल को हर लेते हैं, दुख के मूल को हर लेते हैं। सुख सच्चा फिर भर देते हैं। सुख सच्चा फिर भर देते हैं। परम दयालु परम कृपालु बिन कारण करुणा करते। परम दयालु परम कृपालु बिन कारण करुणा करते। सबके सुख की सोचे है यही, सबके सुख की सोचे है यही। सारी उम्र करूं मैं सेवा इनकी, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। लगन इन्हीं से लग जाए जो, लगन इन्हीं से लग जाए जो। सार सुखों का पा जाए वो, सारे सुखों का पा जाए वो। प्रेम के सागर हैं मेरे गुरुवर, इनका प्यार निराला है। प्रेम के सागर है मेरे गुरुवर, इनका प्यार निराला है। मेरे प्राणों के आधार यही, मेरे प्राणों के आधार यही। मेरे श्वास श्वास में समाए तुम ही, मेरे गुरुवर
चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। इस जग में भागी वो है इस जग में। प्रेम है जिसका गुरु चरणों में। प्रेम है जिसका गुरु चरणों में। सोया भाग्य भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सोया भाग्य भी जग जाए जो भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सोया भाग्य भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सौभाग्य मेरे सद्भाग्य मेरे। सौभाग्य मेरे सद्भाग्य मेरे। मेरे जीवन का हर सुख भी तुम्ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब में अपना आप निहारे। सब में अपना आप निहारे। ऐसे ज्ञान से सबको संवारे। ऐसे ज्ञान से सबको सवारे। दुर्लभ है जो ज्ञान खजाना बापू सहज में देते हैं। दुर्लभ है जो ज्ञान खजाना बापू सहज में देते हैं। कल्याण करे भव रोग हरे। बदले में ना चाहे कुछ भी। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। चाहे सबका हित ही। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आओ हम सब मिलकर
द्वादश ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करें। मैंने पहले भी ये अनुभव सुनाया है, पर आज महाशिवरात्रि इसलिए फिर कहूं। एक बहन को उसका पति बहुत परेशान करता था, छत्तीसगढ़ के तरफ, रायपुर के पास। बहुत बेचारी दुखी थी, तो उसकी बड़ी बहन दीक्षा ली हुई थी। उसने प्रेरणा दी कि बहन तू भी ले ले दीक्षा, जप कर, दुखी मत हो। बचपन से वो शिवजी की उपासना करती थी। गुरुदेव दीक्षा में शिवजी का नाम भी देते हैं। उसने शिवजी का नाम लिया और जप करने लगी। रोज रात को सोने से पहले भी थोड़ी देर जप करती, मानसिक। माला से जप लेकर जप करने बैठो तो कोई रोक सकता है, मानसिक जप करो, कौन रोकेगा। गुरुदेव निकट से दर्शन देने को आए, गाड़ी में बैठकर आप चरण छूने जाओगे तो सेवाधारी रोक देगा, और छूना भी नहीं, मर्यादा रखना। गुरुदेव वैसे ही आशीर्वाद बरसा रहे, पर रोज मन से अपने गुरुदेव के चरण छुओ, कौन मना करेगा। किसकी ताकत है रोक पाए। रोज रखो, मन से अपने गुरुदेव के चरणों पर हाथ रखो। हाथ की रेखाएं न बदले तो मुझे कहना आपका जूता मेरा सर। हाथ की रेखाएं बदलने लगे। इतनी शक्ति है, भावों में बड़ी शक्ति है। तो रात को सोते समय भी वो जप करके सोती है। एक रात को सपने में देखा कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रही। बचपन से शिव जी की उपासना की थी और फिर गुरु दीक्षा ली, तो देखा स्वप्ने में सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेश्वम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेश्वरम शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे। पर आश्चर्य इस बात का था कि हर ज्योतिर्लिंग में उसको गुरुदेव के दर्शन भी हो रहे थे। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृत। और सुबह जब वो उठी तो देखा कि उसके पति का स्वभाव भी बदल चुका है, और वो भी अपनी पत्नी को कहता है कि अब मैं भी दीक्षा लूंगा, आसपास कहीं सत्संग हो गुरु जी का तो मुझे बताना, मैं भी आऊंगा। उसका स्वभाव भी बदल गया। कोई हृदय पूर्वक भक्ति की राह पर चलता है ना, तो भगवान और गुरु भी उसको मदद करते हैं। हृदय से चले तो गहराई हो उसके सुमिरन में, उसकी निष्ठा में। ऐसा नहीं कि थोड़ी भक्ति की और योग्यता बढ़ी तो खुद ही गुरु बन के बैठ गया, मैं भी गुरु हूं। नहीं, यावत कल्पांत को देहस्तावत देवी गुरुम स्मरेत। मैं बात बता रहा था, काकभूषुंडी जी की बीच में रह गई। काकभूषुंडी कहते हैं मुझे 27 कल्प हो गए। एक कल्प कितना लंबा, मैंने बताया आपको, 27 कल्प हो गए, पर फिर भी इतनी लंबी आयु के बाद, कल्प के अंत में जिसकी मौत नहीं होती, इतनी लंबी आयु पाने के बाद भी काकभूषुंडी गरुड़ के आगे जब अपने गुरु का सुमिरन करते हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने मेरे गुरुदेव के दिल को एक बार ठेस पहुंचाई थी। एक शूल मोहे बिसर न काऊ, मैं वो बात कभी भूल नहीं पाता। कितना गुरु के प्रति भक्ति भाव। यावत कल्पांत को देहस्तावत देवी गुरुम स्मरेत। गुरु गीता गुरु भक्ति की गंगोत्री हर साधक को पढ़नी चाहिए, और भले ज्यादा ना पढ़ सके, एक श्लोक तो रोज पढ़ सकता है। एक श्लोक पढ़े, भले उसके अर्थ को विचारे और उसमें गहराई पाए। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन स्वप्ने में किए, और हर ज्योतिर्लिंग में गुरु के दर्शन। पति का स्वभाव बदला। हम लोग मिलकर इनकी स्तुति करें। आज महाशिवरात्रि है, सुनकर बोल सको तो अच्छा है, नहीं तो सुन भी लेंगे तो भी अच्छा है। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये सौराष्ट्र देशे
विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय और निर्मल सौराष्ट्र में दया पूर्वक अवतीर्ण हुए। सौराष्ट्र एक तो गुजरात में सौराष्ट्र है और सौराष्ट्र का एक अर्थ हर राष्ट्र, सौराष्ट्र सभी राष्ट्र, सब जगह। जो अपनी करुणा कृपा बरसाने में सक्षम है वो शिव स्वरूप गुरु है। दयापूर्वक गुरुदेव यहां क्यों आते हैं? हमसे कुछ लेने के लिए नहीं, दया के वश होकर आते हैं, करुणा के वश होकर आते हैं। वे अपनी करुणा कृपा से हमें उन्नत करना चाहते हैं और उन्नत देखकर खुश होते हैं। जैसे बच्चियों के परसेंटेज अच्छे आते हैं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, मेरा बेटा अच्छे अंकों से पास हुआ है। बाप ने बेटे को कहा कि इस बार अगर तू पास हुआ तो तुझे मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा, पास हुआ तो भी खरीद के दूंगा और फेल हुआ तो भी खरीद के दूंगा। बेटा बोलता है क्या बात करते हो, पास हुआ तो भी? बोले हाँ, और फेल हुआ तो भी? बोले हाँ, फेल हुआ तो भी खरीद के दूंगा। पास हुआ तो पल्सर और फेल हुआ तो राजदूत। दूध के कैन बांध के बेचने जाना, फिर पढ़ाई में ध्यान दे। पढ़ाई में सामने वाले घर में जो लड़की देख रहती है वो देख फर्स्ट आई है, सामने वाले मकान में जो रहती देख पहले नंबर पे आई। लड़का बोला उसी को देखने के कारण तो मैं फेल हुआ पिछली बार।